टिंग डोंग, राधे राधे बच्चों। आ गए आपके ब्लिंकिट वाले भैया एक और टॉपिक डिलीवर करने, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो ध्यान देंगे, हमने बात कर रखी है स्नेल्स लॉ की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर क्वेश्चंस ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? जब मैं बात करता हूं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में एक से ज्यादा मीडियम होते हैं। मान लो यहां मीडियम 1 और मीडियम 2 है, और यह है आपका नॉर्मल। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर बेंट होती है। ठीक है, जहां थी वहां नहीं रहती। अगर नॉर्मल की तरफ बेंट हुई है तो नीचे वाला मीडियम डेंसर है, और अभी बेंट हुई है तो ऊपर वाला मीडियम डेंसर है। ये छोटी सी बात बता दी। अब मीडियम कैसा है, मीडियम कैसा है ये कौन बताएगा? यही बताएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है मीडियम डेंसर है या रेयर है। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा होता है, रेयर का कम होता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, तो वो कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का वो ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वो और भी ज्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चला कि कौन सी चीज ज्यादा डेंसर है। डायमंड ज्यादा डेंसर है, ग्लास उससे कम डेंसर है, वाटर और कम डेंसर है, एयर और कम डेंसर है। आपको बताना है कौन सी ऐसी चीज है जो एयर से भी कम डेंसर है। आपको पता है ना, कर रखा हमने कई बार। अब बात आती है इस चीज को समझने की कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 क्या होता है और 2 to 1 क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये इन दोनों बातों का मतलब है, इसको समझ लो। ठीक है, अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, या V2 डिवाइड बाय V1, या साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ये जो मैंने आपको साइन आई डिवाइड बाय साइन आर वाली बात बोली है, यही है आपका स्नेल्स लॉ। इसको मैं नेक्स्ट शीट पे बताऊंगा। अगर मैं इस 1 to 2 को 2 to 1 कर दूं तो ये बन जाएगा N2 बाय N1। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है मैं अभी आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। आगे चलते, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? अगर यहां से एक लाइट आती है, इंसिडेंट करती है, और यहां पर रिफ्रैक्ट करती है, यह है आपका इंसिडेंट एंगल, यह है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, यह है आपका मीडियम 1, यह है आपका मीडियम 2। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 क्या होगा? तो आपने कहा भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 होगा N1 बाय N2। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 to 1 क्या होगा? N2 बाय N1। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं आपको एक काम करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो उसके साथ उसका एंगल ले लो साइन आई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो उसके साथ उसका एंगल ले लो साइन आर। आसान है। तो यहां से N1 बाय N2 क्या आया? साइन आर बाय साइन आई। ठीक है, और N2 बाय N1 क्या आया? साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं साइन आर बाय साइन आई, और यहां पे साइन आई बाय साइन आर। तो जो आपने कसम खा रखी है कि स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाय साइन आर, वो गलत है। जैसे ही मैं मीडियम को बदल देता हूं, 1 to 2 को 2 to 1 कर देता हूं, तो वो आई बाय आर, आर बाय आई बन जाता है। इस बात को दिमाग में डाल लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये समझ आ गई तो यूं समझ लो न्यूमेरिकल हो गए। फटाक से इस बात को समझ लो। फिर वही वाली बात, स्क्रीन रोक के पूरा लिखो, आराम से टाइम दो उसको,
ठीक है, स्क्रीन रोको, इसको लिखो, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से। चलिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, अब कोई तुमसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड किसकी रिस्पेक्ट में, तो आपको बोलना है कुछ नहीं दिया तो वैक्यूम की रिस्पेक्ट में, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.51। ग्लास का किसकी रिस्पेक्ट में, वो भी वैक्यूम की रिस्पेक्ट में। तो हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास, ठीक है, देन डायमंड। तो क्या लग रहा है आपको, अच्छा मैं यहां पे एक बात बता दूं आपको, याद करने वाली बात, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में, ठीक है। तो डायमंड के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन डायमंड। इस बात को अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी से उल्टा चलता है। अगर मैं कहूं n1 to 2, यहां लिख देता हूं मैं, अगर मैं आपसे कहूं n1 to 2 तो आप कहते हो n1/n2, तो वेलोसिटी क्या होगा, v2/v1। इस बात को समझो और अब इधर आ जाओ, ऐसे यहां क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास। अब उसने आपसे कहा था कि हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास, कितनी तेज चलेगी। अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ कि यहां से आपको क्या पता चला, वेलोसिटी ऑफ डायमंड कितनी आई, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, वो कितना है 2.47। वेलोसिटी इन ग्लास कितनी आई, 3 × 10⁸। अब ये बात कहां से आई है, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम मैंने आपको बता दी 3 × 10⁸ होता है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो है 1.51। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हें डिवाइड करना है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ डायमंड। तो जो नंबर आपका आएगा, यानी कि 3 × 10⁸ तो कट जाएगा, ये 1.51 जो नीचे आएगा और 2.47 ऊपर आएगा, इतना फास्टर 2.47 डिवाइड बाय 1.51। ये थोड़ा साथ साथ दिख रहा है 2.47, इसको मिटा देता हूं, ये 1 है बेटा, है ये लो, ठीक। फिर दोबारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती है, ये मैंने आपको यूनिट वाले टॉपिक में बताया था। जो ये सीरीज चल रही है इसकी सारी वीडियोस एक साथ देखते चलना लाइन से, आगे चलते हैं। लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर विद स्पीड दिस, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो अगर ना दिया हो तो आप विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही लोगे, तो वो आ जाएगा आपका वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन वाटर। दोबारा बोल रहा हूं ये उल्टा दिख रहा है, क्यों, वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्स होती है। तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2.25 × 10⁸, इसको सॉल्व करो। अब यहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, 10⁸ तो ऐसे कट जाता है, 3 डिवाइड बाय 2.25, ये पॉइंट हटा के 300/225, दोनों के दोनों 25 के टेबल में आते, तो उसको उससे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे आएगा यही मैं बताऊं, गणित की फीस भी तो मुझे ही देते हो, चुपचाप करो उसको अपने आप। अच्छा, इसको एक बार देख लो, उसकी जो क्या बोलते हो तुम, स्क्रीन रोक के इसको नोट कर लो, आगे चलते। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है ग्लास से एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, ओके, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले बात सुनो उसकी, रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, ग्लास से एयर, ठीक है, ग्लास से एयर जा रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्लास है,
ये एयर है। क्वेश्चन के हिसाब से द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, और जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो ग्लास एयर में कर रही है। जब भी डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मैं न्यूमेरिकल के बीच बीच में आपको कंसेप्ट बार बार रिवाइज करता हूं, तो ध्यान दिया करो, तुम भी ऐसे पढ़ा करो जिससे चीज बार बार रिपीट होती रहे। 30 डिग्री यहां पे है, 60 डिग्री यहां पे है। वो क्या मांग रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब आप इसको ऐसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और वो मांग रहा है आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, अब मैंने आपको लिख के दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई में साइन 30 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई में साइन 60। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू साइन 60 डिवाइड बाय साइन 30। जनरली बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, हमें साइन ए बाय साइन आर की आदत पड़ी हुई है ना, तो वो एकदम से मत डाला करो साइन ए बाय साइन आर। लाइट ट्रेवलिंग, एक बार देख लो बेटा इसको पूरा, फिर स्क्रीन रोक के पूरा नोट कर लो, मुझे बोल दिया करो, मैं हट जाया करूंगा आगे। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू। अच्छा, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल है। रेरर से डेंसर पे जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ये एंगल आई, ये एंगल आर। पहली लाइन का मतलब मैंने लिख दिया। द एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल आर 45। अच्छा, ये 45 है, ओके, ये 30 है। ठीक है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। पहले आप लिखो n1 साइन 45 इज इक्वल्स टू n2 साइन 30। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन क्या होगा? वो होगा n2 बाय n1। वो होगा यहां से n2 बाय n1, तो साइन 30 नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन थी जिसको मैंने ये बनाया, अब यहां पे लगा दिया। अगर मुझे निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2, तो मैं कर दूंगा साइन 30 बाय साइन 45। एक बात और बता दूं मैं यहां पे आपको, अगर n1 to 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं n2 to 1 से, तो वो इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि इसका मतलब है n1 बाय n2 और इसका मतलब है n2 बाय n1, और ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी फोटो लो, इसको नोट करो, वीडियो रोक लो, आगे चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है आपका एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, तो उसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। ठीक, और अगर ऐसे आता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ मुझे वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो तो हमें पता ही है। क्लियर? तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख दिया गलती से, ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होगा? 1। क्लियर? तो यहां पे आपकी वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक उठाएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।